Hello, welcome to YouTube channel Light of Society. Congratulations, you are in day 9 with consistency of practicing your grateful activities and thank you and blessings and so many things. Today we learn about the money magnet. How we are become a money magnet. आपको समझ में आया होगा मैग्नेट मतलब क्या होता है। मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और मनी मैग्नेट क्या करेगा? पैसे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अभी आपको लग रहा होगा यार ऐसे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसे कैसे पैसे हमारी लाइफ में आएंगे, ये आपको लग रहा होगा। कोई बात नहीं, लगने दो, अच्छी चीज है। देखते हैं आगे, चलो। ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। इट्स द गोल्डन रूल ऑफ योर होल लाइफ। अगर आप ग्रेटिट्यूड अगर प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप रिच बन जाओगे। अगर आप कंप्लेंट अगर करोगे पैसों के बारे में तो आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे, ठीक है। वेदर इट्स योर हेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप्स और मनी, द मोर ग्रेटफुल यू कैन बी फॉर द मनी यू हैव, इवन इफ यू डोंट हैव वेरी मच। मतलब आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो, ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है या इतना सा ही है। ठीक है, इतना सा ही पैसा है, फिर भी आप ग्रेटफुल हो जाओ उस चीज के लिए। यू आर बी द ग्रेटफुल फॉर मनी यू हैव राइट नाउ। मतलब आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा ही पड़ेगा। द मोर रिचेस यू विल रिसीव। इससे क्या होगा? जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपका उतने ही पैसों में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती जा रही है। मतलब उन जो चीजों की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए उन चीजों की तो प्राइस कम नहीं हुई है, फिर ये पैसों की प्राइस बढ़ गई है क्या? नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलेगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वहां से 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप दुकान में चले जाते हो तो वहां से 20% 50% इस तरीके से आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में कभी कभी आपको ऑफर मिलता है। तो ये चीजें होती है जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें तो मिलती है, उसके साथ साथ जितना पैसा है उतने पैसे में ही वो चीजें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक चीज समझना होगा कि कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसों के बारे में कंप्लेन करते हैं। जैसे अगर उनको कुछ बिल अगर पे करना हो, ठीक है, अगर उन्होंने कोई बिल अगर पे कर दिया हो तो वो बिल तो पे कर देंगे, लेकिन बोलेंगे कि ये इतना पैसा यहाँ पे चला गया, इस पैसे की वजह से मतलब ये हुआ है, इतना ज़्यादा पैसा यहाँ से मैंने पैसा लिया, वहाँ पे पैसा दे दिया। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग? कंप्लेंट कर रहे हो ना पैसों के बारे में, पैसों को ही कंप्लेंट कर रहे हो, पैसा ही करके कंप्लेंट करते हो, ठीक है। तो उस कंप्लेंट से हमें बचना है और बोलना है कि आपने जिस चीज़ के लिए पैसा दिया है उस चीज़ के बारे में सोचना है। अगर आपने गैस अगर खरीदा है, अगर आपने कुछ सर्विस है उस सर्विस के लिए अगर आपने पैसे दिया है तो उस सर्विस के बारे में देखो। अगर आपने फ़ोन रिचार्ज अगर किया है तो देखो कि आप उस फ़ोन की वजह से, उस रिचार्ज के पे करने की वजह से आप चीज़ें क्या क्या कर सकते हो और उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो। आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, आप अपने घर वालों के साथ बात कर सकते हो। अगर आपके पास वो अगर सर्विस नहीं होती, उस सर्विस के लिए अगर आपने पे नहीं किया होता तो आपको क्या करना पड़ता? आपके दोस्तों के साथ, आपके घर वालों के साथ आपको बात करने के लिए उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। अगर डिस्टेंस अगर ट्रैवल करते तो वो और तकलीफें आपको झेलना पड़ता। तो इन तकलीफों को बचा रहा है कौन? आपका एक पैसा। तो उस पैसे के लिए आप थैंक यू हो जाओ, थैंकफुल बोलो, ग्रेटफुल बोलो आप अपने लिए कि आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे में भी आप खुश हो। जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को थैंक यू बोलो। जो भी बिल आप पे करते हो, जो भी बिल आप पे करते हो अपनी लाइफ में, अभी से लेके स्टार्ट कर दो। जो भी आप पे करते हो, चाहे फ़ोन पे से करते हो, मैं ये चीज़ करता हूँ जब मैं किसी को भी जब मैं पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट में मैं लिख देता हूँ थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। जितना भी मैं पेमेंट करूँगा, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपया, तो मैं वहाँ पे थैंक यू पेड लिखता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैसेज होता है लिखने का। जब आप पैसे जब भेजते हो तो आपको पैसा एक जगह पे भरना होता है और दूसरी जगह पे आपको कुछ मैसेज अगर लिखना हो तो आप दे सकते हो। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ थैंक यू पेड, क्योंकि वो पैसा मेरे पास था, 50 रुपये मेरे पास था, इस वजह से मैं 50 रुपये से मेरा
जो खाने की चीज़ें है मैंने वो खाया है, 50 रुपये की वजह से मैंने कुछ बुक्स खरीदा है, तो उस पैसे होने के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास वो पैसे थे और इस वजह से मैं वो चीज़ खरीद पाया हूँ। और जो मैंने चीज़ खरीदा है उस चीज़ से अगर मैं उस चीज़ को अगर कहीं जगह पे अगर यूटिलाइज करता हूँ तो उससे मैं कुछ मनी अर्न कर सकता हूँ, या फिर उसका नॉलेज जो होगा उस नॉलेज से मैं कुछ आगे चल करके अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, पहले मुझे क्या करना होगा, ग्रेटफुल होना होगा। अगर मैं ग्रेटफुल हो जाऊंगा उन चीज़ों के लिए जो मैं पैसों से लेता हूँ, तो उससे मुझे और अच्छी सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और अच्छी सर्विसेज से क्या होगा, मेरे अंदर में अच्छी अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब मैं पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड अगर प्रैक्टिस करता हूँ तो पैसे मेरे पास आएंगे। अगर यहाँ पे सोचो, अगर आप अच्छे आदमी हो, अगर आप मतलब किसी भी आपके रिलेशनशिप में अगर आप अच्छे से, आपके फैमिली में भी आप अगर अच्छे से बिहेव सभी लोगों से करते हो, आप अपने टीम में अगर अच्छे से बिहेव करते हो, तो आपने देखा होगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पैसा भी वही चीज़ है, पैसे के साथ अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो पैसा भी आपके पास आएगा। कभी भी पैसे अगर खर्च करने की बात आ जाती है तो पीछे मत हटिए। मतलब जो इसका मतलब ये नहीं है कि बेतुक की चीज़ें खरीदते रहो, बेतुक की चीज़ें देखो, जिसकी प्रायोरिटी नहीं है वो चीज़ें खरीदते रहो। अगर आप कहीं घूमने चले गए हो, आपको कैप दिखी तो वो कैप खरीद लिया, एक जैकेट दिखा तो जैकेट खरीद लिया, जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बेतुक का खर्चा नहीं करना है। अगर आपको मतलब कभी कभी आपको गलत भी लगेगा ना, मतलब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ आपको नहीं करना, मतलब आपको चीज़ें करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी कोई आपको बोलता है कि ये चीज़ आप कर लो, तो वो चीज़ मतलब आप चीज़ें कर लेते हो, इसलिए कोई भी चीज़ करोगे क्या नहीं करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई भी चीज़ करने से। कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वही चीज़ आप करते हो और वही चीज़ें करने से आपको अच्छा लगता है ना। तो वही चीज़ है मेरे दोस्त कि आपका पैसा भी कहाँ पे जाता है, वो पैसा कहाँ पे जाता है, उसकी प्रायोरिटी है या नहीं है, उससे आप सर्विस किस तरीके से ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और जो भी चीज़ आप पैसे से खरीदते हो उस पैसे के लिए आप थैंक यू बोलो। जितना भी पैसा अब भी आपके पास है उसको बोलो, 100 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ है, 1000 से, लाख है, जितना भी है उस सभी पैसों के लिए आप थैंक यू बोलो। और उस पैसे से जो भी आप सर्विसेज खरीद सकते हो उन सर्विसेज के लिए भी आप थैंक यू बोलो कि वो सर्विसेज आपको मिलती है। इस तरीके से आपको पैसों के बारे में सजग रहना है और उसे थैंक यू बोलना है, ठीक है। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि जो भी आपके पास बिल होते हैं, अगर आपने अभी भी आपके पास कोई बिल है तो उन सभी बिल्स को याद कर करके, अगर वो बिल है आपके पास एग्जैक्टली अगर बिल है तो उस बिल के ऊपर आप लिख सकते हो थैंक यू पेड, अगर आपने दे दिया है। अगर कोई बिल अगर आपको देना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर द मनी, जो कि आपके पास पैसा है उस पैसे से आप वो चीज़ खरीद रहे हो, वो बिल दे रहे हो। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास करंटली अगर आपको पैसे रेंट देना है तो रेंट देने में भी आप देखो कि अगर आप रेंट देते हो तो रेंट किस लिए देते हो। एक आपको अच्छा घर मिलता है रहने के लिए, अच्छी सर्विस मिलती है रहने के लिए, अच्छा अपार्टमेंट मिलता है रहने के लिए, तो उस पैसे की वजह से मिल रहा है ना। तो उस पैसे के लिए थैंक यू बोलो कि थैंक यू फॉर द मनी, उस मनी की वजह से आप वहाँ पे रह रहे हो तो उसके लिए आप थैंक यू बोलो। ओके, इफ यू रिसीव और पे मोस्ट ऑफ योर बिल्स ऑनलाइन, देन when you receive an online bill, forward it to yourselves as an email and write the subject line in a capital bold letters thank you for the money। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपको जब आप बिल कोई पेड करते हो, अगर आप ईमेल यूज करते हो तो उसे क्या करना है, उसका फोटो लेना है, फोटो करके ईमेल में भेजना है और ईमेल में सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट में आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ये चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आप जहाँ पे भी आपके स्टडी टेबल हो वहाँ पे स्टडी टेबल पे एक स्टिक लगा सकते हो और वहाँ पे लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मनी। और उससे देख के आपको याद में आएगा कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें किस चीज़ों के लिए मैंने पेड किया है, उन चीज़ों के लिए मुझे थैंक यू फॉर पेड लिखना है या फिर थैंक यू फॉर पेड बोलना है। उन चीज़ों को याद करके, उस मोमेंट को याद करके, और उसके बाद जो चीज़ें आपको पेड करनी है उन चीज़ों के लिए भी, मतलब उन चीज़ों को अगर आपको रेंट देना है, अगर आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है, अगर आपको किसी को पैसे देना है, अगर किसी से उधार लेना है, किसी को उधार देना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप ये यूज कर सकते हो थैंक यू फॉर द मनी। ये चीज़ आपको बोलनी है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज दैट फीलिंग अ ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव पेड आउट गारंटीज यू विल रिसीव मोर। मतलब अगर आप किसी भी पैसे के लिए आप अगर ग्रेटिट्यूड फील करते हो, थैंक यू अगर बोलते हो, ग्रेटफुल अगर उस पैसे के लिए होते हो कि वो चीज़ उस पैसे की वजह से आपकी लाइफ में आई है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करते हो। ग्रेटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड अटैच्ड टू योर मनी। ग्रेटिट्यूड एक डोरा है, एक डोरे के जैसा है कि जो पैसे आप बाहर देते हो वो पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मतलब डबल ट्रिपल होके वो पैसे आपके पास आते हैं। सो व्हेन यू पे मनी आउट द मनी ऑलवेज रिटर्न्स टू यू, समटाइम्स इक्वली, समटाइम्स 10 फोल्ड, समटाइम्स 100 फोल्ड्स। मतलब वो पैसे आपको 10 गुना मिल सकते हैं, 1000 गुना मिल सकते हैं, लाख गुना आपको पैसे रिटर्न मिल सकते हैं। द अबंडेंस यू रिसीव बैक डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू गिव। द अबंडेंस यू रिसीव बैक डिपेंड्स नॉट हाउ मच मनी यू गिव बट ऑन हाउ मच ग्रेटिट्यूड यू गिव। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जितना भी ज़्यादा पैसा, कितना भी पैसा रिसीव कर सकते हो, कितना भी पैसा आप अपनी लाइफ में पा सकते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड फील किया है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने उन पैसों के लिए मतलब कितने पैसे आपने दिया है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन मैटर ये करता है कि आप जब पैसे देते हो तब कितने ज़्यादा ग्रेटिट्यूड यूज़ करते हो। सो यू कुड हैव सो मच ग्रेटिट्यूड व्हेन यू पे अ बिल फॉर $50 दैट यू कुड रिसीव बैक $100। मतलब आप कहीं पे भी बिल अगर पे करते हो तो अभी से स्टार्ट करो। ₹1 भी अगर आप किसी को देते हो तो थैंक यू पेड बोल दो। अगर आपको पेड करना है तो बोलो थैंक यू फॉर मनी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो हमारे पास आज है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 9। उस मैजिक प्रैक्टिस नंबर 9 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आज दिन भर की जितने भी ब्लेसिंग्स है उन ब्लेसिंग्स को हम याद करते हैं, और उस ब्लेसिंग्स को याद करने के बाद हम क्या करते हैं, क्यों ब्लेसिंग्स के लिए हम ग्रेटफुल है वो ग्रेटफुल डीपली देखते हैं, व्हाई वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग्स। उसके बाद हम उन चीज़ों को क्या कहते हैं, थैंक यू एंड फील एज ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग्स एज यू कैन। मतलब जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए फील कर सकते हो उतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करो, और इससे समझ में आएगा, इससे आप और ग्रेटफुल और अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सेकंड में हमें क्या करना है, जितने भी आपके पास अनपेड बिल है अभी, ठीक है, अनपेड बिल अगर आपके पास है, अगर आपको कोई बिल देना है या फिर रेंट का खर्चा देना है, ये देना है, वो देना है, कितने भी बिल रिचार्ज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थैंक यू। मतलब उन सभी बिल्स को या फिर उनकी लिस्ट बनानी है। अगर बिल्स नहीं है आपके पास तो आप अपने बुक्स में लिखो कि मुझे ये चीज़ें पेड करनी है, और उन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, थैंक यू फॉर द मनी आपको बोलना है। जैसे आपका एक बजट होता है ना, मंथली बजट आप खुद का बना सकते हो कि मेरा मंथली रेंट में इतना जाएगा, मेरे मोबाइल के खर्चा में इतना जाएगा, मेरे वेजिटेबल्स खरीदने में इतना जाएगा, मेरे फैमिली में जो भी ग्रोसरीज मुझे खरीदना है, मतलब घर किराना जो होता है वो घर किराना खरीदने के लिए मेरा इतना खर्चा होगा। ये सारा आप खुद का बजट बना सकते हो, और बजट बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा 5000, 6000, 2000, 1000 कितना भी खर्चा पैसा होता हो, तो जो आपके पास बिल होगा जो आपको पे करना है आने वाले दिनों में, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, थैंक यू फॉर द मनी। जितना भी मनी आपके लिए, थैंक यू फॉर द मनी 1000, थैंक यू फॉर द मनी 5000, थैंक यू फॉर द मनी 1 लाख, थैंक यू फॉर द मनी 1 करोड़, एनीथिंग आप वहां पे थैंक यू फॉर लिख के उस चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी बिल्स आपने पिछले दिनों में पेड किया है, जो भी जितना भी आप लोगों को याद आता है, 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले, 1 साल पहले, जो भी चीज़ें आपने खरीदी है, जितने भी चीज़ों के लिए मतलब जितने भी चीज़ें आप याद कर सकते हो जहाँ पे आपने बिल दे दिया है, उन चीज़ों को आप याद करो, उन चीज़ों को लिखो। अगर नहीं लिख सकते हो तो याद करो, और उनको आप क्या बोलो, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। जब तक की चीज़ें खत्म नहीं होती है तब तक के थैंक यू पेड बोला करो। और उसके बाद लास्ट में सोने के पहले हम क्या करते हैं, हम उस स्टोन को देख करके हमें याद आता है कि हमें दिन में जितने भी सारी 10 कम से कम 10 अच्छी चीज़ें हमें सोचना है, 10 अच्छी चीज़ें हमें देखना है, 10 अच्छी चीज़ें हमें सोच के उसके लिए हमें ग्रेटफुल फील करना है। और ग्रेटफुल फील करने के बाद उससे हमें थैंक यू कहना है। तो इस तरीके से हम 9th डे पे भी हमारी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। उसके साथ साथ पिछले दिनों में जो हमने एक्टिविटीज़ किया है उसमें से अगर कोई एक्शन हमारी होती है तो हमें उसमें भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हमारा खाना पीना होता है, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली खाना खाते हैं,
ओके, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी अभी तक हमने देखा है उन चीज़ों के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिविटी जो हमारे पास होती है उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे काम में जो भी हमारा जो वर्क होता है उस वर्क को अच्छे तरीके से वर्क लाइफ हमारी होनी चाहिए, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए हमारे काम में हमें और मज़ा आना चाहिए और वहाँ से हमारा प्रमोशन होना चाहिए। उसके लिए हम वो भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, डेली करना चाहिए क्योंकि आप काम रोज़ रोज़ करते हो। उसके बाद ओके, इस तरीके से आपके पास मनी होता है, उस मनी के लिए आप थैंक यू बोलो। जो अभी मनी के लिए थैंक यू बोलो, जितना आपने पेड किया है उस पेड मनी के लिए थैंक यू बोलो। आपकी हेल्थ है तो उस हेल्थ के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या फिर ब्लेसिंग्स हो अच्छी, उसके बाद आपके पास जितनी चीज़ें आज दिन भर में हुई है उन सभी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है और थैंक यू होना है। ग्रेटफुल क्यों होते हो, डीप में सोचना है। जितना ज़्यादा डीपली आप ग्रेटफुल होंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ों को आप अट्रैक्ट और जितनी ही ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी से अच्छी आने में हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।